मेरे लिए जो इस केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टर वो ये है कि मैंने अपनी डैमेजेस को डिफ़ाइन करना है। डैमेज के मैं जो डैमेज मांग रहा हूँ अपने क्लेम को मैंने प्रूव करना है कि वो किस हद तक दुरुस्त है और मेरा क्वांटम उनमें कितना बनता है। तो इसमें PLD 2022 PLJ 2022 लाहौर 683 है और PLD 2022 लाहौर 633 है। इसमें पूरे डेफेमेशन ऑर्डिनेंस को डिस्क्राइब किया गया और पूरे डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के डिस्क्राइब करते हुए साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर किया कि क्वांटम कैसे सेट किया जाएगा। तो इसमें उन्होंने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट हैं लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ये फरमाया कि डैमेजेस क्या हैं और कितनी तरह के हैं। तो उसमें 3 तरह के डैमेजेस बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फरमाए। उसमें पहले जो है कंपनसेटरी डैमेजेस हैं, दूसरे हैं स्पेशल और जनरल डैमेजेस और तीसरे एग्रीवेटेड डैमेजेस बताए गए। और बताया गया कि अगर इन तीनों में से फॉल करता है तो मैंने प्रूव करना है, प्लेंटिफ ने प्रूव करना है कि उनको अगर कंपनसेटरी डैमेजेस मिलेंगे तो वो कैसे होंगे। कंपनसेटरी डैमेजेस को डिफ़ाइन किया गया कि ऐसे डैमेजेस जो उसको मेंटल टॉर्चर हुआ, एगोनी हुई, जो से उसको उसकी फैमिली को अजियत हुई, वो उसको कैसे कैलकुलेट करता है वो उनको डिफ़ाइन करना होगा। और उससे पहले उनको अपनी वर्थ को डिफ़ाइन करना होगा। सपोज़ एक इमाम मस्जिद है, उनका मकाम अलग होता है, एक आम रेडी वाला है उसका मकाम सोशली अलग है। तो एक रेडी वाला जब क्लेम करेगा, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर है, MNA है, सेनेटर है, जो दुनियावी कैटेगराइज किया गया उसके हवाले से जो बंदा होगा वो अपनी वर्थ पहले साबित करेगा कि मेरी ये वर्थ है, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन दी जाएगी। तो मैंने पहले जो 3 पैराज हैं उन पैराज में मैंने अपनी सारी सर्विसेज, अपनी एज, अपना वर्थ शो करने की कोशिश की कि मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक आम सिटीज़न नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर एजुकेशन की ज़िम्मेदारी डाली और मैंने वो 40, 41, 42 साल जो उनकी एविडेंस है उसके मुताबिक मैंने वो सर्व किया। मैंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया वो तमाम का तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मेरा तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट नॉट। अगर वो पहले तो उन्होंने मान लिया मेरी टीचिंग को, मेरी सर्विसेज को, अगर ना भी मानते तो वो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे अवार्ड किए गए हैं, जो मैंने वहाँ पे डिस्टिंग्विश पोजीशंस हासिल करता रहा, वो मुझे अवार्ड किए गए हैं। वो सारा रिकॉर्ड मैंने अपनी एविडेंस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में लगाया। तमाम को एग्जिबिट्स लगे हुए हैं, तमाम मैंने ओरिजिनल ऑनरेबल कोर्ट में वो प्रोड्यूस किए हैं। वो सर्टिफिकेट जो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिले, मेरे डिपार्टमेंट की तरफ से मिले, वो भी सारे वहाँ पे किए गए। इसमें जो कंपनसेशन मेरी बनती है, मैंने फिर भी कैलकुलेशन करके इनकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं 5 करोड़ पे नहीं गया। मैंने वहाँ पे देखा और मैंने करके सिर्फ इसलिए कि शायद अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। और यह खाम खा का एक बुक्स रखा हुआ है दिमाग में इन्होंने, और उस बुक्स के तहत मुझे ये डिफेम कर रहे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी, एडमिटेड फैक्ट है कि मैंने सारी ज़िंदगी कोई एक सिंगल सूट भी किसी के ख़िलाफ़ फ़ाइल नहीं किया, किसी थाने में मैंने सारी ज़िंदगी दरख्वास्त नहीं दी हुई। तो इसमें दूसरे जो डैमेजेस हैं, कंपनसेटरी डैमेजेस ये हैं कि जो मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ वो एडमिट किया इन्होंने कि मुझे हुआ, और उसमें मैंने सेक्शन 4 बता दिया कि अगर पब्लिकेशन आ जाए तो डैमेजेस की एंटाइटलमेंट मेरी हो जाएगी। अब होना कितना है, उसमें जो कंपनसेटरी है वो कंपनसेशन के हवाले से मैंने वहाँ 50 लाख रुपया अपना क्लेम किया हुआ है कि मेरी कंपनसेशन, मेरी फैमिली की कंपनसेशन वो इसमें ये है कि ये मुझे 50 लाख रुपये तक ये मुझे दें। इसके बाद जो दूसरे हैं वो स्पेशल डैमेजेस हैं। स्पेशल डैमेजेस के लिए PLD 2022 लाहौर 633 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फरमाया कि स्पेशल डैमेजेस जो होते हैं उनके लिए वो डैमेजेस हैं जो उसके अपने एक्सपेंस हुए उन चीज़ों को कवर करने के लिए, या किसी ने डिफेम किया, वो बीमार हो गया, वो हॉस्पिटल गया, वो सारे, या वो लीगल जो रेमेडीज़ हासिल करनी थी उनके लिए वो आए तो उनके लिए प्रूफ लगाना होगा। तो उसके लिए मैंने अपनी जो वहाँ पे मेरे फ़ी स्ट्रक्चर था वो बयान किया, जो केस के अखराजात थे वो बयान किए, और वो भी मैंने एक एक चीज़ को प्रूव कर दिया होगा। तो स्पेशल डैमेजेस का फरमाया गया कि जो मैं प्रूव कर सकूँगा ऑनरेबल कोर्ट में वो मुझे मिलेंगे स्पेशल डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस जो हैं वो किसी ना किसी हवाले से बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं, लेकिन स्पेशल डैमेजेस जो मैं क्लेम करूंगा वही होंगे। और तीसरे जो एग्रीवेटेड डैमेजेस को डिफ़ाइन किया गया वो ये किया गया कि इसके नतीजे में मुझे कोई अगर इस तरह का हुआ, सपोज़ मैंने एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट किसी से किया और वो किसी की खबर लगाने से वो हो गया तो वो एग्रीवेटेड डैमेजेस होंगे। तो मैंने एग्रीवेटेड डैमेजेस क्योंकि इसमें क्लेम ही नहीं किए हुए, तो इसमें मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि मेरा जो ओनर्स ऑफ प्रूफ था, इशू नंबर 1 था
मैंने इशू नंबर 1 को अपनी एविडेंस से पूरा डिफ़ाइन कर दिया है। मुझे 3 साल से मुसलसल मैं इस एज में होने के बावजूद, गर्मी और सर्दी के बावजूद मैं ऑनरेबल कोर्ट में हाज़िर होता रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आता रहा हूँ। उन्होंने पहले मेरे ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं की और मुझे ये जो डैमेजेस हुए ये एडमिटेड फैक्ट हैं और मुझे इसमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी हम्बल सबमिशन है कि मेरी प्रेयर के मुताबिक मेरा दावा डिग्री फरमाया जाए ताकि आइंदा ये लोग किसी और के साथ ऐसा ना करें। थैंक यू वेरी मच सर।